मैंने आपको नाभि चक्र के बारे में भी बताया था कि इस चक्र में हमारी जो खोज है उसके बीज है। जब जानवर खाना खोजता है वो भी इसी वजह से, और इंसान जब परमात्मा खोजता है वो भी इसी वजह से। परमात्मा को खोजना भी मनुष्य के अंदर ही निहित बना हुआ है। इसकी खोज उसके अंदर है, वो चाहे माने या चाहे न माने। जब तक इसको वो पूरा खोज नहीं लेगा उसको तृप्ति नहीं आने वाली। वो अपने को भूखा रखे थोड़ी देर, लेकिन उसको चैन नहीं आने वाली। उसको परमात्मा को खोज के निकालना चाहिए। और जब वो परमात्मा को खोजने निकलता है तब चारों तरफ से सप्लाई भी शुरू हो जाता है। आप जानते हैं किस तरह के लोग संसार में आकर के परमात्मा के नाम पे कोई भी चीज बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, और किस तरह से गलत सलत झूठ चीज आपको बेचते हैं। और उनके बारे में कुछ भी कहिए, उनके बारे में इतना अखबारों में निकलता है, छपता है, पर तो भी लोग उन्हीं के चरणों में चले जाते हैं। क्यों जाते? क्योंकि एक तरह की मंत्रमुग्धता है, हिप्नोसिस, एक झूठ है। उस झूठ को मान लेते हैं और उस झूठ से छुट्टी नहीं पा सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है उनको झूठ से छुट्टी पाना। इसके चारों ओर जो आप देख रहे हैं हरा रंग आदि बनाया हुआ है, यही भवसागर है। मनुष्य के अंदर भी ये भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए कुंडलिनी को कोई ना कोई सोपान, कोई ना कोई ब्रिज बनना चाहिए, और उस ब्रिज को सिर्फ सहयोग में घटित होता है कि जब आप मेरी ओर हाथ किए हुए हैं या किसी भी आप ऐसे रियलाइज सोल की तरफ हाथ करेंगे तो जो आपके अंदर में चैतन्य की लहर रह जाती हैं वो आपके हाथ से गुजर करके नीचे में वहां पर एक सोपान बना देती है। उस सोपान से ही कुंडलिनी ऊपर में चढ़ के आ जाती है। लेकिन अगर इसमें कुछ खराबी हो, इस सोपान में या आपके नाभि चक्र पे या इसके चारों तरफ फैले हुए इस भवसागर में जहां की गुरु के स्थान है, अपने यहाँ 10 गुरु माने गए हैं असल में। इसको कि प्राइमोर्डियल मास्टर कह सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आज बताया था आपसे। लेकिन झूठे गुरु भी बहुत है, बहुत ज्यादा गुरु हैं झूठे। और जिस आदमी ने किसी भी झूठ का पल्ला पकड़ा है उसके लिए कुंडलिनी यहाँ से चलती नहीं, वहीं अटक जाती। उसके 2 चक्र पकड़ते, नाभि और ये। उस पर अगर किसी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है तो उन्होंने बताया साहब फलाने ढोंगानंद भंगानंद जो भी नंद हो, नाम तो ऐसे उनके रखते हैं कि भगवान ही बचा रहे थे। फलाने हमारे गुरु। अच्छा, तो कहा जाए कि भाई वो गुरु तो ठीक नहीं है क्योंकि आपकी कुंडलिनी रुकती है नाभि पर। अब आप हमारे पास पार होने के लिए आए हैं ना, आप अपना इलाज कराने के लिए आए समझ लीजिए। अब आपने कोई बदपरहेजी की तो हमें बताना होगा या नहीं। आपको अगर डॉक्टर कहे कि देखिए आपने खट्टा खाया इसलिए आपको नुकसान हो गया तो क्या आप डॉक्टर से लड़ेंगे कि नहीं साहब डॉक्टर खट्टा खाना ही ठीक है? ये तो पागलपन की निशानी। लेकिन उस गुरु को लेकर के झगड़ा खड़ा कर देंगे। यार 1 मिनट में इस बात को मान लें कि हाँ अगर हमारे गुरु ठीक होते तो आज हम पार होते। माने कहा है कि जो असल गुरु होगा तो हम तो उसके शिष्यों से पहचानते, उसके कुंडलिनी से पहचानते। हम तो किसी भी गुरु को नहीं जानते थे। जैसे कोई हमारे सामने आता था हम समझ जाते कि ये कौन से गुरु के चेले आए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक गुरु थे, वो बहुत अपने को समझते थे, सन्यासी थे। अपने को सन्यासी लोगों से हम लोग बड़े अभिभूत रहते हैं, सोचते हैं वाह 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 सन्यासी आदमी आ गए तो बस। सन्यासियों से तो मैं इतनी घबराती हूँ, मैंने आपसे बताया कि सन्यासियों से बहुत दूर रहना। तो अगर सन्यासी कोई अपने सामने आ गया तो लोग सोचते हैं वाह भाई इससे बढ़ के कोई नहीं। वो सन्यासी का जीवन कैसा है, उसका खान पीन कैसा है, वो किस तरह से लोगों को खसोटता है, नोचता है, ये कोई नहीं देखता। उसने सन्यासी का वस्त्र पहन लिया और बढ़ा दिया। और उनकी कुंडलिनी में एक विशेषता होती है कि कुंडलिनी एकदम ऊपर चढ़ के धड़ से फिर नीचे गिर जाती, उसको बांधना पड़ता। सबके एक एक तरीके हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि इनके गुरु कौन थे। इतने झूठे गुरु संसार में आए हुए हैं कि आपको अंदाज नहीं है कि कितने गुरु आए। असल भी गुरु बहुत सारे हैं। आज एक साहब ने पूछा कि कोई असल गुरु भी है, मैंने कहा है। अब अमरनाथ में एक नागनाथ बाबा,
वो कभी कभी आते हैं, मेरे लिए आते हैं हमेशा मुझे मिलने। महाराष्ट्र में है गगनगढ़ महाराज, दक्षिण में एक ब्रह्मचारी करके हैं, वो रहते हैं कालीकट। ये ब्रह्मचारी नहीं, रंगून में एक है, ऐसे हैं काफी लोग हैं, लेकिन वो लोग समाज में नहीं है, शहर से बाहर दूर जंगलों में। गगनगढ़ महाराज सबसे बताते थे कि अब जब माँ ही आ गई तो तुम कहो मेरे पास आते हैं। तो जब हम कोल्हापुर गए, हमने कहा जाए ऊपर देखा इनको, तो हमारे सब शिष्य लोग कहने लगे माँ आप तो सब गुरुओं से और इनसे बहुत परेशान है, इनसे क्यों मिलना चाहती हैं? हमने कहा बेटे जरा वाइब्रेशन देखो तो। वो 7 मील ऊपर चढ़ना था, हमने कहा हम तो चढ़ के जाएंगे उनसे मिलने। जब उन्होंने ऐसे हाथ किया तो उनके सबके अंदर हाथ में ठंडा ठंडा आने लगा। तो कहने लगे कि चलिए। जब ऊपर गए तो देखा बैठे थे मस्ती में अपने और बहुत नाराज। कहने बरसात हो रही थी, सब भीग गई आप। अब देखिए कि इन लोगों ने कैसे प्रभुत्व चीज़ों पे कर लिया, बरसात पे, सूर्य पे, ये सब काम इन्होंने किए। लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत कम देते। उन्होंने एक आदमी को रियलाइजेशन दिया। मैंने कहा कि भाई आपने रियलाइजेशन क्यों नहीं दिया और लोगों को? तो कहले एक को दिया और कान पकड़े, 25 साल उस पर हमने मेहनत करी हर एक चक्रों पे। बात है उनको टाइम बहुत लगता है, मेरे को तो लगता नहीं ना टाइम, मैं तो इसमें माहिर हूँ, लेकिन उनको बहुत टाइम लगता है बेचारों को। वो बोल रहे थे मुझे को हजारों वर्ष लगे एक वाइब्रेशन पाने में। कहले एक पे मेहनत करी, उनका नाम अरुणा महाराज। कहला आप माता जी कभी देखना तो आपको पता होगा कि मुझे उसका मुंह भी नहीं देखने का। तो कहने लगे कि वो कामिनी और कांचन के पीछे पड़ा हुआ। रियलाइजेशन के बाद, सारी शुद्धि के बाद, उसके बाद एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनसे कुछ मुलाकात हो गई हमारी। किसी के यहाँ आए हुए थे, बदतमीजी शुरू थी उनकी पूरी समय, औरतें औरतें भी लेकर बैठे हुए थे। तो हमें कहने लगे कि हमारे महाराज जो हैं आप मुंबई आते हैं आपसे मिलने के लिए। उनकी 108 वर्ष की उम्र है इन महाराज की, जिनकी पता नहीं, वो तो कभी छोड़ते नहीं थे अपना तकिया, उनको क्या जरूरत है आने की? मतलब इनके पेट पर पैर आता होगा उनके आने से, तो बहुत नाराज थे अपने गुरु जी। तो मैंने कहा कि अच्छा अब हम तो जा रहे हैं, ऐसा करिए आप कि हम आपको कुंकू लगाते हैं। तो हमने उनके आज्ञा पे कुंकू लगाया। हमने कहा अब आप हमें लगा दें। जैसे उन्होंने लगाया तो उंगली यहाँ चिपक गई, धक 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 शुरू हुआ। तो फिर लगे चिल्लाने, कहले माँ माफ कर दो माफ कर दो। मैंने कहा फिर से अपने गुरु के लिए ऐसे कहा तो देख लेना मुझसे बुरा नहीं होगा। अपना आज्ञा तो पूरा पकड़ा हुआ, क्या बातें करते हो बकवास, शर्म नहीं आती तुमको? सभी औरतों के साथ यहाँ बैठे हो, इतनी उन्होंने 25 साल तुम्हारे ऊपर मेहनत करी हुई, चले जाओ। मैंने कहा यहाँ से। लेकिन बाद में उन औरतों ने बताया कि उन लोगों से सबसे 1.25 तोला सोना और 125 रुपया सब ले लिया। उसके बाद मैंने उनसे कहा आप जब आए तो उनको 1.25 जूता मारना, कहना कि हमारी श्रद्धा इससे 125 की है, लेकिन हमारे हाथ दुखेंगे तो 1.25 जूता तुमको मारेंगे। मैंने वो तो रियलाइजेशन के बाद भी इतनी बदतमीजी करते थे। तो जो रियलाइज ही नहीं है, जिन्होंने यही शुरू से प्लान कर लिया कि किसको कैसा लूटे और किसको घसोटे, ये तो पक्के चोर बिलंदर हैं। बहुत से लोग जेल से छूटने के बाद ही गुरु बन जाते हैं। आप लोग हैं कहाँ? उससे नाराज होने की कोई बात नहीं। जो असलियत है उसे समझ लें, मैं आपकी माँ हूँ, मुझे आपको आगाह करना है। हर एक गली कूचे में एक एक गुरु बैठा है, अगर आप उनका पता लगाएं, बाकी अगर पुलिस लगा दे इनके पीछे में सबको, तो पता हो जाएगा कि आधे 50% लोग जो जेल से निकले हुए घूम रहे हैं। बम्बई वाले यहाँ आएंगे, यहाँ वाले बम्बई जाते हैं। इससे अच्छा और कौन सा तरीका था लोगों को ठगने का, जिसे रावण ने सीता जी को तक ठग लिया था। जितनी भी बदसूरत चीज हो उसको ढकने के लिए बहुत खूबसूरत चीज उस पर लगा दीजिए, वो चीज ढक जाती। आपसे भी बढ़ के विदेश के लोग बेचारे बड़े सीधे हैं। वो कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं वो भगवान है। अरे मैंने कहा वो कहने को लगता क्या ये जबान है, कह दिया। कहले उन्होंने तो पेपर में छपा दिया। मैंने कहा लगता क्या, पेपर में पैसा दे दिया, उन्होंने छपा दिया। अभी वो कह रहे हैं इसका मतलब हो गया वो सत्य ही, क्योंकि ये लोग इस तरह के हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम लोग भी जो कहते हैं उसका कुछ माने होता है। यहाँ तो किसी कहने से कुछ लगता ही नहीं। तो ये जो गुरु का अंदर अपने यहाँ जो बना हुआ है, जहाँ मैंने भवसागर बताया हुआ, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझ लेना चाहिए।
और इसलिए हम तो सबको खुलेआम कहते हैं, हर एक के बारे में हमने 1970 से हम खुलेआम सबके बारे में कह रहे हैं, नाम ले ले करके सबको, और बता रहे हैं कि ये क्या क्या गड़बड़ करते हैं खुलेआम। लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि ना हमारे ऊपर किसी ने केस की, ना किसी ने पुलिस में दर्ज किया, ना कुछ। खुलेआम सबके नाम ले ले करके हम बता रहे हैं कि ये किस कदर के बदमाश लोग, किसी की हिम्मत नहीं। हालांकि सब लोग हमें आकर कहते हैं कि माँ तुमको नहीं मालूम मैं तुम्हारा मर्डर कर देंगे। मैंने कहा करे तो मैं देखूँ तो कौन करता मेरा मर्डर। ना किसी ने शिकायत की, ना किसी एक अक्षर हमारे विरोध में कोई नहीं बोलता, क्योंकि इनको मालूम, इनकी सारी पोल पट्टियां मुझे मालूम। लेकिन इनके शिष्य जरूर ऐसे होते हैं कि जो मेरे से खिलाफत कर लेते हैं, पर वो लोग नहीं, वो लोग चुप्पी साधे बैठे, सब एक से एक बिलंदर है और सब आपको लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए सजग हो जाएं और सतर्क हो जाएं, इनके चक्कर में ना। और इसलिए बुरा मानने की कोई बात नहीं। माँ है, माँ सब बात सही सही बताएगी और आपसे पूरी बात बताएगी, चाहे आप बुरा माने चाहे भला बनाए। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, सबको अच्छा कहते फिरो, बस आप लोग नाराज ही नहीं होंगे। वो लोग तो किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो क्यों कहें, उनको आपको जेब से मतलब, आपको नचाने से मतलब है उनको, वो आपको किसको बुरा भला कहेंगे। ईसा मसीह ने कहा था कि शैतान के घर में रहने वाले लोग आपसी बुराई करके कहाँ जाएंगे। लेकिन कबीर ने आवाज उठाई थी, नानक ने आवाज उठाई थी, ईसा ने आवाज उठाई थी। इसलिए क्योंकि ये सब झूठ है और मुझे इसमें भी हर्ज नहीं है, स्मगलिंग करें, कुछ करें, पैसा कमाए, कोई हर्जा नहीं, चलो भाई पैसा ही कमाते, लेकिन ये आपकी कुंडली नहीं खराब कर देती। जो आपका अधिकार है सहयोग का, जो परमात्मा का पाने का आपका अधिकार है, उस पर हाथ मारते हैं। इसलिए मैं इनके विरोध में। अब जो उसके ऊपर का चक्र है, जिसके बारे में अभी तक तो मैंने बाकी सब चक्रों के बारे में बताया था, जिसे कि हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। चक्र, हृदय तो अलग है, हृदय में तो आत्मा का स्थान है। आत्मा जो है वो हमारे अंदर स्थित है और सारे हमारे क्षेत्र को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वही साक्षी है, वो हर एक चीज जानता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुंडलिनी जागरण से सिर्फ आपकी जो चेतना है, इस वक्त जो चेतना है, वो आत्मा में लीन हो जाती है। अभी तक आत्मा आपसे परे है, आत्मा से आप संबंधित नहीं है, वो आपकी अवेयरनेस में, चेतना में नहीं है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब आपकी चेतना में आत्मा आ जाते हैं, और आत्मा क्योंकि सर्वव्यापी शक्ति है, आप भी सर्वव्यापी हो जाते हैं। इसको आगे आप समझेंगे और भी किस तरह। अब ये जो हृदय चक्र है, ये बीचों बीच में है, ये आपकी माँ का, देवी का है, जगदम्बा का, जो कि पहाड़ों में बहुत प्रसिद्ध है, उनका यह स्थान है। इन देवी ने अनेक बार संसार में अवतरण किए, और यह भवसागर में जो लोग परमात्मा को खोज रहे थे और जिनको बहुत राक्षसों ने सताया था, उनसे इन्होंने रक्षा का कार्य किया। ये रक्षा करती है। इसी का रक्षा का अगर स्थान खराब हो जाए, जिसे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कहते हैं, तो ये चक्र है धक धक करने लग जाता है। औरतों को जब इस तरह की चीज हो जाती है तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। अगर वो इनसिक्योर फील करें तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। आस्थमा की बीमारी भी इसी चक्र के खराब होने से होती है। इस और इस चक्र के कॉम्बिनेशन से होती है, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। आस्थमा की बीमारी भी ऐसी ठीक हो सकती है 2 मिनट के अंदर। हमने कश्मीर के जो गवर्नर सहाय साहब थे, उनकी 25 साल की आस्थमा की बीमारी एक क्षण में ठीक कर दी, एक क्षण की। जब यह चक्र जागृत हो जाता है, जब आपके अंदर जगदम्बा जागृत हो जाती है, तो आपकी सुरक्षा बन जाती है, आप अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चक्र को किस तरह से ठीक किया जाता है, यह भी अगर आप हमारा पैम्फलेट पढ़ें, इंग्लिश की किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इस मंत्र जागरण से ये चक्र ठीक होता है।
इसके ऊपर ये जो चक्र है ये मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीछे में इस जगह इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। इस विशुद्धि चक्र से 16,000 नाड़ियां चलती। ये श्री कृष्ण का चक्र है। इसमें श्री राधा कृष्ण बसते हैं। इसकी लेफ्ट साइड में विष्णु माया आदि माया जो कि उनकी बहन है वो रहती है, और इस राइट साइड में रुक्मिणी और कृष्ण का स्थान है। रामचंद्र जी का स्थान सुषुम्ना पद से हट करके इस साइड में, राइट साइड में, हृदय चक्र से राइट साइड में है, क्योंकि आपको मालूम है उन्होंने अपने को पूर्णतया मनुष्य बनाने के लिए अपनी अवतार की दशा से हटा लिया था। वो अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, हालांकि थे तो अवतार ही। नाभि चक्र में सारे ही उत्थान हुआ है। जो दशावतार हुए हैं वो नाभि चक्र से शुरू हुए। फिर 7वां अवतार आप जानते हैं, छठा अवतार रामचंद्र जी का था, वो यहां पर। उसके बाद कृष्ण का अवतार है। कृष्ण से पहले परशुराम का अवतार है, उनका भी होना जरूरी था। परशुराम का अवतार इसलिए हुआ था कि वो संसार में आकर के अपने बल से लोगों का कल ठीक करे, क्योंकि टेढ़ी खीर आदमी की बुद्धि सीधे उंगली ठीक नहीं होती। तो उन्होंने अपने जोर से और अपनी शक्ति से लोगों को पहले तैयार किया, और फिर जब वो आ गए तब उन्होंने श्री राम के बारे में बताया कि यही श्री राम है। इस प्रकार दोनों की दोनों साथ आए थे, इसलिए बताने के लिए क्योंकि ये पुरुषोत्तम थे, क्योंकि ये मनुष्य के जैसे रहते थे। इसके बारे में बताने के लिए ही परशुराम का अत्यंत जाज्वल्य ऐसा अवतरण उनके साथ ही हुआ था। उसके बाद श्री कृष्ण का अवतार हमारे विशुद्धि चक्र पे हुआ है। ये विशुद्धि चक्र एक बड़ी महान चीज है। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन जानवर से ऊपर उठा ली तब वो मानव हो गया, तभी ये चक्र घटित हुआ है। श्री कृष्ण जो है ये विराट स्वरूप है, समझ लीजिए ये एक विराट है, और इस विराट के अंदर आप छोटी छोटी पेशियां हैं। आप भी विराट के स्वरूप हैं। आप जब जागृत हो जाते हैं तो आप विराट से संबंधित हो जाते हैं। वही परमात्मा की शक्ति जिसे मैं कह रही हूँ, वही जो परमात्मा का साम्राज्य है, उसमें आप जागृत हो जाते हैं। सारी पेशियां इस तरह से जब जागृत हो जाती हैं तो पूरा विराट जागृत हो सकता है। यह विराट की शक्ति है। अब मोहम्मद साहब ने जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया था वो इसका मंत्र है। आपको आश्चर्य, ये उंगलियां कान में डालकर, ये उसकी उंगलियां हैं। देखिए कितने कायदे की बातें वो कर गए। ये उसकी उंगलियां हैं, यही विशुद्धि की उंगलियां। अगर ये उंगली पकड़ जाए तो समझना चाहिए विशुद्धि चक्र पकड़ा। और आप अगर पूछेंगे तो बताएंगे भी कि हाँ मुझे मेरा गला खराब। इस उंगली को कान में डाल करके जब आप सर ऊपर करते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, अकबर का मतलब विराट से होता है, तो एकदम विशुद्धि चक्र खुल जाता है। आपके देहरादून में विशुद्धि चक्र ज्यादा पकड़ा, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, उसको आप समझ लें जो भी आपके अंदर हो। एक कारण ये हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीते हो या तंबाकू खाते हो, उससे विशुद्धि चक्र पकड़ता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप गलत ध्यान धारणा करके और कोई गलत मंत्र कहते हैं, उससे भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है। तीसरी चीज है कुछ सर्दी जुकाम का भी आपको ठीक से ख्याल न रहे और आप अब परहेजी जो चीजें वो खाते हो और अपने गले को खराब करते हो, उससे भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है। विशुद्धि चक्र इससे भी पकड़ा जाता है जब आदमी अपने को बहुत छोटा समझता है, जब वो ये सोचता है कि वो विराट का कोई हिस्सा नहीं है, जब वो ये नहीं समझ पाता कि अगर वो बूंद भी है तो वो सागर हो सकता है, तब भी विशुद्धि चक्र पकड़ता है, जिसको कहते हैं न्यूनगंड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। पांचवी चीज है जब उसको माँ बहन का ख्याल नहीं रहता है, तब उसकी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाती है। या जो आदमी बहुत क्रोध से बातें करता है और दुष्टता से व्यवहार करता है, उसका भी विशुद्धि पकड़ जाता है। ऐसे अनेक कारण हैं।
उसमें से जो भी कारण हो उससे हमें मतलब नहीं। गले में ऐसी कंठ मालाएं पहले, कल एक साहब आए हुए थे, पता नहीं आज आए हैं कि नहीं, जिन्होंने कोई माला पहनी, आप ही, उनके साथ ही एक साहब बैठे हुए थे। तो हमने उनसे कहा कि आप माला निकालिए, तो नाराज नाराज हो गए। फिर बाद उन्होंने निकाल भी दी। फिर आपसे हमने पूछा, ये अपने चुपचाप पहने बैठे हुए थे अंदर में, तो हमने इनसे पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने कहा आपने कुछ पहना है? कल हाँ उनकी दी हुई कोई चीज़ है। तो कहने मान गए माता जी आपको, उनके गुरु ने दी हुई चीज़ें पहन के अंदर बैठे हुए थे और वो उंगली पर आ गया। वो कैसे? बहुत सरल चीज़। राइट हैंड पे ये जो है, ये हृदय चक्र राइट हैंड का जो रामचंद्र जी का है, वो पिता का लक्षण है। इसमें चमक मार रही थी, इस उंगली में चमक मार रही थी, इसलिए मैंने आपके पिता के बारे में पूछा। और वो इतनी जोर की चमक थी कि उससे मैं समझ गई कि कोई ना कोई उनकी दी हुई चीज आपने पहनी होगी, या आप भी समझ लेंगे। वो तो उन लड़कियों ने से ही बता दिया था, मैंने तो बताया नहीं, पर लड़कियों ने आपसे बता दिया। तो इस तरह से ये चक्र का पकड़ हो गई। जैसे इन्होंने माला निकाल दी, पार हो गए और इनके पास वो चीज आ गई। छोटी छोटी चीज पे लोग अटक जाते हैं। मैंने कहा भाई काशी का गंडा छोड़ दो, वही नहीं छोड़। हम आपको परम देने बैठे हैं, आप छोटी चीज को नहीं छोड़ रहे। अरे काशी के पंडे कैसे होते क्या पता नहीं, आपको मुझे बताना होगा। उनका भेजा हुआ वो जो गंडा है वो किस काम का होगा, वो भी क्या बताना होगा आपको। एक पैसे की चीज 1 रुपए में बेचते हैं, और इतने दुष्ट, इतने गंदे लोग हैं, सारे उस मंदिरों के वाइब्रेशंस भी खराब कर दिए। इसमें बुरा मानने कौन सी बात है? किसी बात का बुरा नहीं मानना है, सब आपके मंगल और कल्याण की मैं बात कर रही हूँ। सब कुछ आपके मंगल और कल्याण के लिए कर रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर के लोगों ने अपने फंसा रखा। तो इस विशुद्धि चक्र की मैं बात कह रही थी कि जो विराट, उसके बाद